एक वक्त था जब क्रिकेट के मैदान पर एक ही नाम का डंका बजता था, वेस्ट इंडीज। वो टीम जो सिर्फ जीतती नहीं थी, सामने वाली टीम को तोड़ देती थी, जिनकी फास्ट बॉलिंग एक जानलेवा तूफान थी, जिनकी बैटिंग एक रंगमंच थी। दुनिया वेस्ट इंडीज के नाम से डरती थी, लेकिन आज वही टीम दुनिया की सबसे कमजोर टीम में गिनी जाती है। और उनकी कहानी क्रिकेट का सबसे बड़ा दुख है। जो टीम वर्ल्ड कप के पहले ही एडिशन की चैंपियन थी, आज वही टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पा रही है। ये है कहानी द राइज एंड फॉल ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट। (1970s) की शुरुआत। 1975 का पहला ही वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज टीम ने जीत लिया और 1979 में भी वर्ल्ड कप जीतकर वेस्ट इंडीज बनी 2 टाइम चैंपियंस। क्लाइव लॉयड की लीडरशिप में ये टीम को हराना मुश्किल नजर आता था। सर विव रिचर्ड्स, सर गॉर्डन ब्रेनेट, डेसमंड हेन्स जैसे बैटिंग लेजेंड्स और माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, जोल गार्नर और माल्कम मार्शल जैसे तूफानी बॉलर्स। उस जमाने में वेस्ट इंडीज सिर्फ एक टीम नहीं थी, एक रेवोल्यूशन थी। उनके फास्ट बॉलर्स के सामने बैट्समैन के हाथ कांपते थे। हेलमेट का ज़माना नहीं था और बाउंसर सीधा जान पर बनाता था। और विव रिचर्ड्स जैसे बैट्समैन बिना हेलमेट सिर्फ स्वैगर और एटीट्यूड के साथ दुनिया को दिखाते थे कि क्रिकेट का असली किंग कौन है। 1980s में वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट पर डोमिनेशन था। वेस्ट इंडीज की टीम 15 साल तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी थी। वर्ल्ड क्रिकेट में उनकी हुकूमत थी। सर विवियन रिचर्ड्स का एग्रेशन, मेन इन मरून, बिकम द मोस्ट फेयर्ड साइड। वो दौर था जब क्रिकेट एक तरफ थी और वेस्ट इंडीज एक तरफ। उनके बॉलर्स सिर्फ विकेट नहीं लेते थे, वो सामने वाले बैट्समैन का करियर तोड़ देते थे। पूरी दुनिया के बैट्समैन वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को फेस करने से डरते थे और हर टीम के लिए उनके खिलाफ जीतना एक सपना था जो अक्सर सपना ही रह जाता था। फिर आया 1990s का दौर। सर विव रिचर्ड्स, डेसमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रीनिज और माल्कम मार्शल रिटायर हो गए। ब्रायन लारा का आना एक होप था और ब्रायन लारा का 375 रन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो आज तक नहीं टूटा। पर वेस्ट इंडीज की टीम अब सिर्फ ब्रायन लारा पर ही डिपेंडेंट हो गई थी। अगर लारा रन बनाते तो टीम जीत जाती और वो जल्दी आउट हो जाते तो टीम का जीतना मुश्किल हो जाता था। 1919 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने सेमीफाइनल तक फाइट की, बट देन कोलैप्स। 1999 का इंग्लैंड टूर वेस्ट इंडीज के लिए ह्यूमिलेशन था। जब ब्रायन लारा पिच पर होते थे लगता था वेस्ट इंडीज अभी भी जिंदा है, लेकिन सच ये था एक पूरी टीम एक इंसान ही पर टिक गई थी। और एक एक करके लेजेंड्स के जाने के बाद वेस्ट इंडीज के सपने भी गिरने लगे। सोचो, एक वक्त था जब 1980s में दुनिया उनसे डरती थी, पर अब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट पर हुकूमत खत्म हो रही थी। और 2000s में ऑस्ट्रेलिया ने उनको एक पंचिंग बैग बना दिया और वेस्ट इंडीज टीम को बुरी तरह से हराया। 2007 का होम वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के बीच के रिश्ते भी खराब होने लगे। प्लेयर्स बोर्ड से पैसे न मिलने की वजह से नाराज रहने लगे और क्रिकेट से ध्यान हटने लगा। और जो टीम एक फैमिली थी वो एक जंगल बन गई। फिर जब T20 क्रिकेट फेमस हुआ तो लगा कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट वापस अपने पीक पर पहुंच सकता है। वेस्ट इंडीज ने 2012 का T20 वर्ल्ड कप जीता और क्रिस गेल जैसे नए स्टार्स आना शुरू हुए। वेस्ट इंडीज ने 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी जीता। कार्लोस ब्रैथवेट का बेन स्टोक्स को फाइनल में 4 6 मारना। Remember the name. History for the West Indies. और रिमेंबर द नेम वाला मोमेंट। लेकिन टेस्ट और ओडीआई में उनका डाउनफॉल जारी था। T20 लीग्स जैसे IPL, BBL, CPL ने स्टार्स बनाए, गेल, रसल, पोलार्ड, नारायण। मगर वेस्ट इंडीज प्लेयर्स ने पैसों के लिए लीग्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू कर दी। उनके प्लेयर्स
दुनिया की हर लीग में चमकने लगे, IPL, BBL और PSL में। लेकिन जब बात आई अपने राष्ट्रीय झंडे की तो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं थी। एक समय था जब विव रिचर्ड्स और होल्डिंग देश के लिए जान देने को तैयार थे, और आज क्रिस गेल या आंद्रे रसल या निकोलस पूरन अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेस्टइंडीज़ को छोड़ देते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट एक फ़र्ज होता है, लेकिन वेस्टइंडीज़ के स्टार्स के लिए वो सिर्फ एक ऑप्शन बन गया। मई 2025 में ही निकोलस पूरन जैसे बड़े प्लेयर्स ने लीग्स और मनी को प्रायोरिटी देने के लिए सिर्फ 29 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। ऐसा करने वाले सिर्फ पूरन अकेले नहीं है, वेस्टइंडीज़ के बहुत से प्लेयर्स ने पैसों के लिए ऐसा किया है, और यही वेस्टइंडीज़ क्रिकेट के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बन गई है। 2019 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज एग्जिट और 2023 वर्ल्ड कप में तो क्वालिफाई भी नहीं हो पाए। एक वक्त की चैंपियन टीम आज वर्ल्ड के टॉप 8 टीम्स में भी नहीं शामिल है, और हाल ही में जुलाई में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज़ को अपने ही घर पे T20 सीरीज में 5-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। ये सीरीज जो सिर्फ एक हार नहीं थी, एक तमाचा थी। ये वही T20 फॉर्मेट था जिसमें वो कभी दुनिया के किंग थे, लेकिन आज उन्हीं के खिलाड़ी अपने देश के लिए लड़ने से ज़्यादा IPL और लीग्स में पैसा कमाने में खुश हैं। और ये सच है, आज के वेस्टइंडीज़ क्रिकेटर्स के लिए वेस्टइंडीज़ सिर्फ एक बैकग्राउंड है। उनकी लॉयल्टी कॉन्ट्रैक्ट और फ्रेंचाइजी के लिए ही है। कभी उन्होंने दुनिया को दिखाया था कि क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जंग है। उन्होंने फास्ट बॉलिंग को एक कला बनाया और एटीट्यूड से पूरी दुनिया को बदल दिया। लेकिन आज उनकी लेगेसी सिर्फ हाईलाइट रील्स में बच गई है। उनके स्टेडियम्स खाली होते जा रहे हैं, उनके फैंस के दिल टूटते जा रहे हैं, और शायद उनका क्रिकेट बोर्ड और उनके प्लेयर्स के बीच का फासला कभी कम ना हो। ये कहानी सिर्फ वेस्टइंडीज़ की नहीं है, ये सब टीम्स के लिए एक वार्निंग है। यूनिटी और सैक्रिफाइसेस के बिना कोई भी साम्राज्य एक दिन गिर जाता है। वेस्टइंडीज़ क्रिकेट एक दास्तान थी जो अब बस एक दर्दनाक याद बन गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानियाँ। शुक्रिया।